गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली अपन बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं, सबसे पहली बात थोड़ा सा रिवीजन के साथ चलते हैं कि आपके पास रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस दोज आर सिमिलर टू देमसेल्व्स। गाइस अगर अपन बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन एक ऐसा नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। एंड आपके पास क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म ऐसा? टू मेंटेन द रेगुलरिटी ऑफ देयर स्पीशीज़। अपने स्पीशीज़ की रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। एक लाइन हम यहाँ पर क्लियर करें कि बाय रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट। हमारे पास बाय रिप्रोडक्शन नए इंडिविजुअल जो बनते हैं वो बनते हैं उनके पेरेंट्स से। किससे बनते हैं? पेरेंट्स से। और ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लाइन क्लियर होनी चाहिए कि ह्यूमन बींग कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? आपके पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आपके पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है अगर अपन बात करें तो गाइस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपके पास मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, आपके पास फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। गैमीट हमेशा होते हैं एन मतलब हैप्लॉइड। व्हेन टू हैप्लॉइड गैमीट्स आर फ्यूज टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और आपके पास जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, उससे हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे कि ज़ाइगोट कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और हमें एक लाइन क्लियर है, ज़ाइगोट आपके पास आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ज़ाइगोट आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है आपके पास एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो हमारे पास आगे चलकर एक फीटस में कन्वर्ट होता है, आपके पास फुली फॉर्म यंग वन बनाता है। तो गाइस यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, लाइन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमें एक लाइन क्लियर हुई कि आपके पास यहाँ पर मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट होगा, दे बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर। इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, तो आपके पास ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स आपके पास यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो आपके पास फ्यूज़न है वो इनसाइड द बॉडी होगा। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लाइन हमें यहाँ पर और क्लियर होती है, एंड दे डिलीवर्ड देयर बेबी इन द फुली फॉर्म्ड स्टेट। अपनी फुली फॉर्म्ड स्टेट के अंदर आपके पास वो बेबी को डिलीवर करते हैं। सो देयरफॉर द ह्यूमन्स आर विविपेयर्स, इसीलिए ह्यूमन्स को क्या कहा जाता है? विविपेयर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके पास डायरेक्ट आपके पास अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? विविपेयर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस करने वाले अपन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। गाइस अगर हम डिस्कस करें अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दीज आर द ऑर्गन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स अकर एंड सेक्स हार्मोन्स आर सेक्रेटेड। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का और सेक्स हार्मोन सेक्रेट होगा। अभी पीछे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और आपके पास फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा एंड सेक्स हार्मोन सेक्रेट होंगे, जबकि
सेकेंडरी या फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पर ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ना ही आपके पास ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो आपके पास ये क्यों रिक्वायर्ड है? दे आर असेंशियल फॉर द स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स। दे इंक्लूड जेनिटल डक्ट एंड जेनिटल ग्लैंड। तो यहाँ अगर हम रिवाइज करना चाहें आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमें एक लाइन याद रखनी है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, गैमीट्स का, एंड आपके पास हॉर्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का और आपके पास सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए टेस्टिस किसमें, मेल में, ओवरीज हो गया किसमें, फीमेल में, और इन्हें क्या कहा जाता है, गोनेड्स कहा जाता है। जबकि इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन, दे डोंट प्रोड्यूस गैमीट्स एंड हार्मोन और गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे आर असेंशियल फॉर द स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। किसके लिए ज़रूरी होते हैं ये, असेंशियल फॉर स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जेनिटल डक्ट, जेनिटल ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमारे पास सेकेंडरी या फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाएंगे, हम बात करेंगे जेनिटल डक्ट्स, जेनिटल ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट किया आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, testes in male, ovaries in female, they both are called gonads. If I talk about the secondary sex organ, examples are genital duct, genital gland and external genitalia. अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या होगा, बेसिक फंक्शन हमारे पास होगा कि आपके पास फॉर्मेशन, बेसिक फंक्शन क्या होगा हमारे पास इसका, फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड आपके पास सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये आपके पास स्टोरेज, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपके पास कुछ रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को अगर अपन डिस्कस कर लें यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, गाइस ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो स्टेप्स अभी अपन देख रहे हैं, इन्हीं स्टेप्स को अपन फॉलो करते हुए ह्यूमन में पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे पास इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेटोजेनेसिस, insemination, fertilization, cleavage, implantation, embryonic development and parturition। ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को अपने को फॉलो करते हुए ह्यूमन में पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पहले हम मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर हम फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फिर हम क्या करेंगे, गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। आगे गैमेटोजेनेसिस को फॉलो करते हुए अभी अपन आपके पास स्टेप्स के बारे में देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस को फॉलो कर रहे हैं आपके पास क्या, इंसेमिनेशन, आफ्टर इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन, after that cleavage and after that implantation and after that embryonic development and parturition. So these are the steps। हर स्टेप के अंदर हो क्या रहा है अगर अपन बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखते हैं। पहला अपन बात करते हैं, आपके पास अभी अपन केवल एक आइडिया ले रहे हैं, देन आफ्टर आपके पास हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। वन इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस हमारे पास गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। हमारे पास गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट्स मेल में गैमीट्स बनते हैं स्पर्म और फीमेल में गैमीट्स बनते हैं ओवम, राइट। दूसरे स्टेप के बारे में बात करूँ, इंसेमिनेशन। एक बार गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन हो गया, द सेकंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट द इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय द मेल इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट।
स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होगा आपके पास इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज इंसेमिनेशन. If I talk about the fertilization, it is the fusion of the haploid gametes to form the diploid zygote. ये अभी हमने यहाँ पर आपके पास डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि हमारे पास एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, एंड व्हेन दे बोथ आर फ्यूज टुगेदर अ डिप्लॉयड सेल विल फॉर्म विच इज़ नॉन एज जायगॉट. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टेप क्या बोलता है, प्रोसेस को हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या बोलता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉयड सेल विल फॉर्म विच इज़ नॉन एज जायगॉट. और जो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है उसे आपके पास क्या कहा जाता है, जायगॉट. क्या पढ़ रहे हैं डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन बोलता है इट इज़ द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म द डिप्लॉयड जायगॉट. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लीवेज, गाइस अगर हम क्लीवेज के बारे में बात करें तो क्लीवेज क्या है, जायगॉट अंडरगोज क्लीवेज. जायगॉट का क्या होगा, अंडरगोज क्लीवेज. माइटोसिस होगा उसमें टू फॉर्म मोरूला एंड देन ब्लास्टुला. आपके पास स्टेप को कहा जाएगा ब्लास्टोसिस. तो अभी के लिए केवल एक लाइन याद रखें, जो भी हमने देखा था कि आपके पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो जायगॉट है ये कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. तो बात आई कि जायगॉट एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट हुआ, लाइन बोलना. जायगॉट के अंदर माइटोसिस होता है, और आपके पास माइटोसिस से जब आपके पास नंबर ऑफ सेल हमारे पास बढ़ता है, किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज. क्लीवेज आपके पास बात कर ली कि जायगॉट अंडरगोज क्लीवेज, राइट. वहाँ पर माइटोसिस हुआ, और उसके बाद में जो स्टेजेस आएगी आपके पास वो होगी मोरूला, ब्लास्टुला, बहुत सारे स्टेजेस के बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन. ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस. ब्लास्टोसिस्ट जाकर के यूटेरस का वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, आपके पास उसमें एम्बेडेड हो जाता है, राइट. आपके पास वहाँ पर लग जाता है, तो आपके पास इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन, राइट. नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ, आफ्टर इम्प्लांटेशन हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब आपके पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है अंडरगोज गैस्ट्रुलेशन. इम्प्लांटेड एम्ब्रियो किस में जाता है, गैस्ट्रुलेशन में जाता है, एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारे स्टेप्स को भी अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे बहुत अच्छे से. तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ कि अभी तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हुए, तो हमारे पास हमें एक लाइन समझ में आती है कि बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक मेल गैमीट है, एक आपके पास फीमेल गैमीट है. आपके पास मेल गैमीट स्पर्म है, फीमेल गैमीट ओवम है. दे बोथ आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जायगॉट, एंड जायगॉट विल कन्वर्टेड इनटू, आपके पास डिवीज़न होता है, उसमें डिवीज़न हुआ, माइटोसिस हुआ, आपके पास बोल कह सकते डिवीज़न होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16. और जैसे ही आपके पास 8 to 16 सेल स्टेट आई, आपके पास इसको हमने नाम दिया मोरूला, और ये आपके पास एक सॉलिड बॉल होता है. मोरूला कन्वर्ट हुआ आपके पास ब्लास्टोसिस, एंड ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला आपके पास बोल कह सकते कन्वर्ट हो जाता है फुली फॉर्म फीटस, राइट. तो ये स्टेप्स जो है ये अपन फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे. अभी हम बात करें आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस. तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ग्रोथ ऑफ वेरियस पार्ट एंड सिस्टम ऑफ फीटस अगर द फीटस इज़ कन्वर्टेड इनटू यंग वन. फीटस किस में कन्वर्ट हुआ, यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है. अलग अलग पार्ट्स की ग्रोथ होती है आपके पास सिस्टम ऑफ फीटस अगर द फीटस इज़ कन्वर्टेड इनटू यंग वन. फीटस यंग वन में कन्वर्ट हुआ, और जब आपके पास 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज़ नॉन एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन, द डिलीवरी ऑफ द फुली फॉर्म्ड यंग वन, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज पार्चुरेशन. तो गाइस यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो भी आपके पास स्टेप्स हमने फॉलो किया है, आपके पास उनको अगर डिस्कस कर लिया जाए तो हमारे पास
ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस अकर्स, गैमेटोजेनेसिस हुआ और गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स बन गया, मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है फीमेल आपके पास वेजाइना में, तो ये आपके पास प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। फ्यूज़न हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, प्रोसेस विच इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? क्लीवेज। आफ्टर क्लीवेज आपके पास क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ? आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हुआ? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके बाद में आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और उसके बाद में पार्चुरेशन। तो ये आपके पास कुछ जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हमारे पास हैं कि रिप्रोडक्शन आपके पास गैमेटोजेनेसिस हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। ये स्टेप्स हमारे पास रिप्रोडक्शन के मेन स्टेप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास अभी अपन डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट इन ह्यूमन में डेवलपमेंट आपके पास अगर मैं बात करूँ तो गाइस दो तरीके का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, वन इज़ प्रीनेटल एंड वन इज़ पोस्टनेटल। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट? सीधी सी बात आपके पास, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड द पोस्टनेटल डेवलपमेंट? गाइस प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्री मतलब बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल, पोस्ट मतलब आफ्टर डिलीवरी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रीनेटल डेवलपमेंट, तो आपके पास इट अकर्स बिफोर बर्थ, बट इफ आई टॉक अबाउट द पोस्टनेटल, इट अकर्स आफ्टर बर्थ ऑफ इंडिविजुअल, राइट। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट एज इट अकर्स बिफोर बर्थ, तो आपके पास अगेन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बिफोर बर्थ इनसाइड द मदर वॉर्म, जब आपके पास प्रेगनेंसी चलता है तो आपके पास मदर के वॉर्म में, गर्भाशय में आपके पास जो डेवलपमेंट चल रहा है विच इज़ प्रीनेटल। और प्रीनेटल को भी हमने यहाँ पर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, वन इज़ एम्ब्रियोनिक एंड वन इज़ फीटल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपके पास अगर मैं बात करूँ तो होता है अप टू 8 वीक। प्रीनेटल डेवलपमेंट वी हैव डिवाइडेड प्रीनेटल डेवलपमेंट इनटू टू पार्ट, वन इज़ एम्ब्रियोनिक एंड वन इज़ फीटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर आपके पास इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है अप टू 8 वीक, जबकि फीटल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये 8 वीक से लेकर के पार्चुरेशन तक होता है। गाइस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है अप टू 8 वीक, एंड फीटल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास फीटल डेवलपमेंट ये होता है 8 वीक से लेकर के पार्चुरेशन तक। इफ़ आई टॉक अबाउट द पोस्टनेटल डेवलपमेंट, तो पोस्टनेटल डेवलपमेंट होता है आफ्टर इंडिविजुअल्स बर्थ। गाइस हमने डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं आपके पास यहाँ पर कुछ डक्ट्स के बारे में। तो आपके पास जब आप नीट लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास, और हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि भैया आपके पास फ्यूज़न तो मेल और फीमेल गैमीट का हुआ है, बट आपके पास कोई गर्ल बेबी बनता है, कोई बॉय बेबी बनता है, ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पर बेटे ये आपके पास कुछ डक्ट्स जो है, ये डक्ट्स आपके पास डिटरमिन करती है कि आपके पास ये एक मेल बेबी में डेवलप होगा या फिर एक फीमेल बेबी में डेवलप होगा। यहाँ पर हमने बात की इन एम्ब्रियो गोनेट्स रिमेन अनडिफ्रेंशिएटेड अप टू 6 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब गेस्टेशन मतलब आपके पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब आपके पास क्लीवेज स्टार्ट हो गया, अभी क्या चल रहा है? गेस्टेशन पीरियड चल रहा है 6 वीक, अप टू 6 वीक। यहाँ पर अभी आपके पास गोनेट्स अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और गोनेट्स के बारे में हमने यहाँ पर आपके पास बात की थी कि हमने सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की थी कि आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। यहाँ हमने आपसे बात की थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दे आर कॉल्ड गोनेट्स, इनको क्या बोलते हैं? गोनेट्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये होते हैं टेस्टिस और ओवरीज। तो गाइस हमारे पास हमने बोला कि अप टू 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, अप टू 6 वीक यहाँ पर आपके पास गोनेट्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, मतलब आपके पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप नहीं बता सकते हो कि आपके पास ये एक मेल बेबी में डेवलप होगा या फिर आपके पास एक फीमेल बेबी में डेवलप होगा। सेक्स डिफ्रेंशिएशन कब होता है? इन 7th वीक, प्रेगनेंसी के 7th वीक में सेक्स डिफ्रेंशिएशन होता है। सो गाइस हमें पता होना चाहिए
कि जब सेक्स डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ तो आपके पास कैसे पता चलेगा कि एक मेल बेबी में कन्वर्ट होगा या फीमेल बेबी में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दो तरीके के डक्ट से डेवलप होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास डेवलप होगा किससे, मुलेरियन डक्ट से, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास डेवलप होगा वोल्फियन डक्ट से। आपको लाइन क्लियर करनी है, अगर आपको नहीं लर्न होता है तो आपके पास आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास F फॉर फीमेल एंड W फॉर वुमेन, आपके पास अपोजिट होता है राइट, आपके पास W से वोल्फियन स्टार्ट हो रहा है तो W फॉर वुमेन, हमारे पास फीमेल आपके पास यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, और लाइक आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो M फॉर मेल एंड M फॉर मुलेरियन डक्ट। बट आपके पास आप एक लाइन क्लियर करें कि आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, आपके पास अपोजिट होता ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा किससे, मुलेरियन डक्ट से, आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा किससे, वोल्फियन डक्ट से। ये लाइन आपको यहाँ पर आपके पास क्लियर करनी है राइट। तो हमने कहा कि आपके पास इन मेल एम्ब्रियो वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास 6 वीक तक जब आपके पास सेक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, गोनेट्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आपके पास अगर गैमेट्स का फ्यूज़न जब हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो मेल गैमेट जो स्पर्म था, अगर स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम था, क्योंकि फीमेल जो आपके पास बोल कह सकते हैं ओवा है, ओवा के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास एक बोल कह सकते हैं ओवा और स्पर्म का जब आपके पास मेटिंग हुआ, फ्यूज़न हुआ, तो अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाले सेक्स क्रोमोसोम के साथ आपके पास फ्यूज़ हुआ है तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और आपके पास सिग्नल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा विच इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो में टेस्टिस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सर्टोली सेल्स जब आपके पास वहाँ पर बनेगी, अभी अपन टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, सर्टोली सेल सिक्रीट करेगी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो जब आपके पास एम्ब्रियो में ये आपके पास दोनों तरीके की डक्ट होगी, एम्ब्रियो के अंदर मुलेरियन डक्ट होगी, वोल्फियन डक्ट होगी, बट अगर वाई क्रोमोसोम जो होगा, ये वाई क्रोमोसोम ये सिग्नल करेगा क्या बनाने के लिए, आपके पास एम्ब्रियो में टेस्टिस का फॉर्मेशन करने के लिए। एक बार टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ तो टेस्टिस में बनेगी सर्टोली सेल्स। अच्छा, ये जो सर्टोली सेल्स होगी ये जाकर के क्या करेगी, आपके पास ये जो दोनों तरीके की डक्ट है ना, इन डक्ट में से मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या रिलीज़ करेगी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस आपके पास प्रोड्यूस करेगी, ये जा कर के आपके पास मुलेरियन डक्ट को डेवलप करने वाला जो भी आपके पास सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देगा। अब मुलेरियन डक्ट जो है वो आपके पास नहीं बनेगी, मुलेरियन डक्ट जो है वो आगे डेवलप नहीं होगी, तो आपके पास बोल कह सकते हैं ओवरीज नहीं बनेगी, फेलोपियन ट्यूब नहीं बनेगी, आपके पास यूट्रस नहीं बनेगा। जबकि अगर अपन बात करें तो आपके पास यहाँ पर विच इनहिबिट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट एंड मेल, तो मुलेरियन डक्ट का आपके पास मेल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक डायग्राम से चलो इस चीज़ को आपके पास अपन जो है वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देखिए, एक एम्ब्रियो जो है आपके पास, उसमें आपके पास इनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स के बारे में बात करें तो ये जो दोनों गोनेट्स हैं ये आपके पास अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं है। अभी क्या हुआ, ये आपके पास मुलेरियन डक्ट आपको नज़र आ रही है, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है, ये आपके पास वोल्फियन डक्ट आपको नज़र आ रही है, ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है। हमने एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपके पास मुलेरियन डक्ट जो है एम फॉर मैन, लेकिन आपके पास फीमेल में किसका फॉर्मेशन करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। तो मुलेरियन डक्ट को क्या करना है, सप्रेस करना है। अगर आपके पास एम्ब्रियो को किस में कन्वर्ट करना है, एक मेल बेबी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करने के लिए, इसको आपके पास सप्रेस करने के लिए आपके पास मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मुलेरियन डक्ट को क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा आपके पास स्क्रीन पे देखिए, मुलेरियन डक्ट को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है।
वो ब्लॉक करना है तो हमने आपके पास मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस कर कैसे होगा, लाइक हमने बात की कि अगर आपके पास ये वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़न हुआ है किसका, ओवा का, तो ये जो आपके पास वोल्फियन डक्ट है, ये वोल्फियन डक्ट है, ये जो आपके पास वोल्फियन डक्ट है, ये वोल्फियन डक्ट आपके पास किस में कन्वर्ट होगी, ये टेस्टिस जो है बनाती है, टेस्टिस बनाएगी। तो टेस्टिस में अभी अपन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मिलेगी आपको सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स पर्टिकुलर ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी, जो जाकर के इसको क्या कर देगा, इसको बोल देगा कि तुम रुक जाओ, तुम्हें अभी आपके पास डेवलपमेंट नहीं करना है। जबकि ये जो वोल्फियन डक्ट है ये आपके पास डेवलप होती है और आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, आपके पास टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। तो गाइस लाइन देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये जो आपको नज़र आ रही है कि इन XX जेनेटिकली फीमेल एम्ब्रियो द मुलेरियन डक्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म द ओविडक्ट वेयर द वोल्फियन डक्ट्स डीजनरेट, राइट। देखिएगा आपके पास ये जो मुलेरियन डक्ट है ये डेवलप कहाँ होगी, अगर आपके पास X और X का फ्यूज़न हुआ है तब आपके पास मुलेरियन डक्ट जो है ये आपके पास डेवलप होगी, और आपके पास ये जो वोल्फियन डक्ट है ये डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास X और Y का फ्यूज़न हुआ है तो हमारे पास वोल्फियन डक्ट जो है ये डेवलप होगी, और मुलेरियन डक्ट जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। तो बेटे इन XY जेनेटिकली मेल एम्ब्रियो आपके पास बोल क्या सकते हैं, ईच वोल्फियन डक्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म एपिडिडमिस वासा डिफरेंस सेमिनल वेसिकल वेयरएज द मुलेरियन डक्ट डीजनरेट। तो राइट ये अपन आपके पास, और ये भी ये वासा डिफरेंस क्या है, ये आपके पास सेमिनल वेसिकल क्या है, मुलेरियन डक्ट्स क्या है, इसको अभी अपन जो है वो बहुत अच्छे से आगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो आ जाइए आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वी आर डिवाइडेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट, वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ़ आई टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पहले अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही डिस्कस करना है, तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही देख लेते हैं। गाइज हमने बात की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमें लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास टेस्टिस, राइट। काम क्या करते हैं आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन्स का आपके पास सिक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसा कि हमें पता है गैमीट्स फॉर्मेशन का काम करेंगे, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन आपके पास यहाँ पर होगा, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास कहलाते हैं टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, किससे रिलेटेड होते हैं ये, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट। हमने बात की कि यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की क्या क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपके पास तीन तरह की चीज़ें काम आती हैं। एक होता है सेक्स असेसरी ग्लैंड्स, सेक्स असेसरी डक्ट्स, एक होते हैं सेक्स असेसरी ग्लैंड्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। गाइस हमारे पास सेक्स असेसरी डक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डक्ट्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं, लाइक ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिडेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डेफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। सेक्स असेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके पास सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपाउ, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर आपके पास होते हैं पेनिस और स्क्रोटम। तो बात करके जाएँ हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम तीन पार्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास इसको डिस्कस करेंगे, सेक्स असेसरी डक्ट्स, सेक्स असेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमारे पास सेक्स असेसरी डक्ट्स में बात करेंगे ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिडेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डेफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा।
सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड से बात करें, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपार ग्लैंड, बल्बोरेथल ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बात करें, पेनिस और स्क्रोटम। रिवीजन आपको इसलिए करवाया ताकि आपके पास इन टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाएं। आपके पास ये टर्म्स एक बार आपके दिमाग में चलने लगी कि तो अभी अपन आपके पास विद डायग्राम जो है वो टेस्टिस को स्ट्रक्चर को आपके पास अभी अपन डिस्कस करते हैं गाइस। तो राइट, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। गाइस यहाँ पर आपके पास अगर मैं आपसे बात करूँ तो टेस्टिस आपके पास कहाँ सिचुएटेड होते हैं, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी आपके पास विद डायग्राम आपके पास नेक्स्ट में देखेंगे। एक बार टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है मोटा मोटा स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर आपके पास थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस में अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पर आपके पास एक लेयर होती है विच इज़ नॉन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस आपके पास यहाँ पर दो लेयर होती है, एक होती है पैराइटल लेयर और दूसरी होती है विसरल लेयर। बेटे पर ये है पैराइटल लेयर और ये है विसरल लेयर और दोनों के बीच में एक कैविटी होती है और ये कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पास कहलाती है हमारी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस आफ्टर दैट हमारे पास इसके अंदर एक लेयर होती है विच इज़ नॉन एज ट्यूनिका एल्बुजिनियम। इसे आपके पास कैप्सूल भी कहा जाता है। सो गाइस हमारे पास सबसे आउटर लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस, अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनियम। आगे चलिए, हमारे पास ध्यान दीजिएगा ये है आउटर लेयर पैराइटल लेयर, ये है इनर लेयर विच इज विसरल लेयर। पैराइटल और विसरल दोनों लेयर मिलकर के हमारे पास क्या बना रही है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बना रही है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अंदर हमारे पास है ये हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनियम। हमने बात की ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमारे पास कंपार्टमेंट्स हमको नज़र आ रहे हैं गाइस। ऐसे एक टेस्टिस में कम से कम आपके पास 200 से लेकर के आपके पास 250 से लेकर के 300 तक कंपार्टमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली आपके पास ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आपके पास एक टेस्टिस के अंदर 250 to 300 हमारे पास इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो एक लोब्यूल का अगर मैं आउटर कवरिंग के बारे में बात करूं तो हमारे पास एक लोब्यूल जो है ये एक लोब्यूल का आउटर कवरिंग के एक लोब्यूल के बारे में मैंने आपसे बात की कि जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है ना ये एक दूसरे से इस तरीके से आपके पास कनेक्ट है। ये देखिए इस तरीके से ऐसा, ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी क्या हुआ, हमारे पास इन लोब्यूल्स में ये आपको घूमी हुई क्या नज़र आ रही है, ये देखिए क्या नज़र आ रही है, ये जो ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही है देखिए ये ट्यूब्यूल्स है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसे ट्यूब्यूल्स है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। गाइस ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी ट्यूब्यूल्स आपके पास आकर के कहाँ खुलती हैं, ये सारी ट्यूब्यूल्स आकर के आपके पास एक जगह, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है देखिए यहाँ खुलते हैं। यहाँ से सारी ट्यूब्यूल्स आकर के यहाँ खुलती हैं और यहाँ से अगेन आपको देखो यहाँ पर आपके पास कुछ छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है। इन सभी के बारे में अपने को डिस्कस करना है कि आपके पास इन सभी को क्या कहा जाता है। सो गाइस यहाँ हमने कहा कि एक टेस्टिस की सबसे आउटर लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनियम। हमारे पास अंदर है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपके पास बहुत सारी 2 से लेकर के 3 इस तरीके से घूमी हुई ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह आकर के खुलती है और ये जिस कंपार्टमेंट में आकर के खुलती है इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है रेटेटेस्टिस।
क्या कहा जाता है? रेटिडेस्टिस। तो ट्यूब्यूल के अंदर जो भी होगा, आप ट्यूब्यूल को माने, आपके पास ये जो ट्यूब्यूल आपको नज़र आ रही है, इस ट्यूब्यूल को माने आप रिफिल लाइक है, रिफिल लाइक, रिफिल के जैसा। जैसे रिफिल के अंदर ये देखिए आपके पास अभी ट्यूब्यूल है, अब इस ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास ये इंक फ्लो हो रहा है। जैसे आपके पास रिफिल में इंक फ्लो होता है ना, ये इंक फ्लो होता होता कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, राइट। सारी ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ जो भी आपके पास फ्लूइड होता है वो सारा यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। तो जहाँ जिस सेक में ये इकट्ठा होता है, इस सेक को हमने नाम दिया रेटिडेस्टिस। सेक को हमने क्या नाम दिया? रेटिडेस्टिस। रेटिडेस्टिस में ट्यूब्यूल्स में जो भी था, अभी अपन बात करेंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनता है। आपके पास अभी एक छोटी सी लाइन आप क्लियर करें कि इन ट्यूब्यूल्स में क्या बन रहा है? ट्यूब्यूल्स में बन रहा है स्पर्म। ये सारे स्पर्म आकर के यहाँ पर कलेक्ट हो गए। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये कहलाता है रेटिडेस्टिस। रेटिडेस्टिस में स्टोर हो गए। अब रेटिडेस्टिस से आगे कैसे निकलेंगे? रेटिडेस्टिस से कुछ इस तरीके से आपके पास अगेन कुछ आपके पास ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, राइट। ये जो आपके पास ट्यूब्यूल है ये कहलाती है आपके पास वासा एफेरेंशिया। क्या कहलाती है? ये सारी की सारी वासा एफेरेंशिया। ये वासा एफेरेंशिया आपके पास कहाँ खुलती है? ये एक इस स्ट्रक्चर में खुल गया एग्जैक्टली। हम बस ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर अपन डिस्कस करें तो बेसिकली ये हमारे पास है एक किडनी शेप स्ट्रक्चर, राइट, और इसके ऊपर ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हमारे पास, तो ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपके पास ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर आपके पास ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिडिडमिस। हमारे पास ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं स्पर्म, आकर के इकट्ठा हुए किसमें? इस सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया रेटिडेस्टिस। रेटिडेस्टिस के अंदर स्पर्म कलेक्ट हुए और यहाँ से कुछ छोटी छोटी जो आपके पास ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब से कहाँ आ गया? आपके पास ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया था एपिडिडमिस, इसके फर्स्ट पार्ट में आ गया। अब यहाँ एपिडिडमिस के अंदर भी ये जो घूमी हुई आपके पास आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें से होते हुए स्पर्म्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और एपिडिडमिस से बाहर निकलने वाली जो आपके पास ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है वासा डेफरेंस। सो गाइस, यहाँ पर ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर अपन ने मोटा मोटा यहाँ पर डिस्कस किया। अभी अपन टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है उसका लेबलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास